नमस्कार साथियों, नमस्कार। हम लोग क्लास के बाद यही वॉक कर रहे हैं। नाश्ता वास्ता ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा वॉक में निकल गए हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं नवीन साहू, वर्ल्ड का पहला माइक्रोनीस एक्सपर्ट, अपने बच्चों के साथ मिलकर सारी काम करता हूँ। मेरा टीम मेरा परिवार ही है, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे वरदान और शुभ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कुछ देर पहले एक सज्जन ने पूछा कि सर, हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और हमारा बंधा हुआ सैलरी 50-60 हज़ार रुपया हमें आते हैं, और उसके बाद हमने कई एक तरह के अलग अलग चोंचलों में फंसा रखा है। कुछ EMIs हैं, है ना, दूध के खर्चे, दवाई के खर्चे, बच्चों के खर्चे, एडिशनल मेहमान आ जाना, इस तरह के बहुत सारे खर्चे हैं। ऊपर से जब शुभ वरदान में हम आ गए हैं, और शुभ वरदान में जो ये छोटे छोटे पैसे देने होते हैं, सप्ते के 369 और 108 और मंगल मिलन का 729, तो सर कुछ समझ में नहीं आता है सर कैसे ये पैसे मैनेज करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग 3 बातें बताते हैं: मेक मनी, मैनेज मनी और मल्टीप्लाई मनी। ये मेक मनी, मैनेज मनी, मल्टीप्लाई मनी का सीधा सा अर्थ है कि देखिए, आप एक चीज़ करते हैं और आपको उसके एल्गोरिदम में चलने आता है, आपके संस्कार का व्यवस्था उस तरह का है। जब आप एक और नया व्यवस्था में आते हैं ना, तो आप एक नया संस्कार के साथ बनते हैं। आपके संस्कार में है क्या, यहाँ पर बातें आती हैं। आपका जो दिमाग है, आपका जो व्यवस्था है ना, वो अपने सराउंड से सराउंडेड व्यवस्था है। तो एक सराउंड जहाँ पर आप हैं, वैसे आप जी रहे हैं, बच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा सराउंड जो अपनी व्यवस्था लेके चल रहा है, तो आपकी जो फिलॉसफी है, कोर प्रिंसिपल और कोर फिलॉसफी है ना, वो आपके लिए अवरोध बनाती है या फिर आपके लिए रास्ता प्रशस्त करती है, स्मूथ वे में आपको आगे बढ़ने का मौका देती है। तो शुभ वरदान अपने आप में एक धर्म का, तो शुभ वरदान अपने आप में एक सेट ऑफ अरेंजमेंट है, जो हैबिट्स और एल्गोरिदम का अरेंजमेंट है, जो आपको सीधा एक ही बात बोलता है कि आप यहाँ हो पृथ्वी पे। इसका एक अपना मैग्नेटिक स्ट्रक्चर है और आप इसके चारों ओर घूम रहे हो, और आपको पहुँचना है चाँद पे, और चाँद का अपना खुद का मैग्नेटिक स्ट्रक्चर है। तो आप अपना जो पैराबोला बनाते हो ना, तो उसको स्ट्रेच करते चले जाते हो, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसी तरह से धीरे धीरे आप स्ट्रेच करते हो। जो मैं 108 रुपये के रूप में और 369 के रूप में आपसे जो पुट करवाता हूँ, आपको मैं स्ट्रेच करवा रहा हूँ, आपका दिमाग को खोल रहा हूँ कि बेटी बहन बिहाने की चीज़ होती है, तब जाके कुटुंबदारी बढ़ती है, तब जाके रिश्तेदारी बढ़ती है। यही संस्कार का नियम है। और बेटी बहन लक्ष्मी होती है, और आप जब तक लक्ष्मी को दूसरे को दोगे नहीं, लक्ष्मी बढ़ेगा नहीं। तो एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, सीधा फिलॉसफी है। अगर आपको कोई लाभ हो रहा है, कहीं पहुंचना है, तभी आप अपने गाड़ी में पेट्रोल डालते हो। तो चीज़ों को अगर आप इतना ही छोटा सा बात में अगर समझने का कोशिश करोगे, तो इतना छोटा बात ही पर्याप्त है, इनफ है आपको पूरी तरह से मैच्योरिटी देने के लिए। तो बहुत ज़्यादा बात की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब आपको अपने हाथ खोलने का अभ्यास करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि जब आप फेसबुक ऐड, गूगल ऐड पे जाओगे, क्योंकि वहाँ से सीधा आपको आपका ऑडियंस, आपका अपना क्लाइंटल मिलेगा। तो आज आपके क्लाइंट के साथ क्या रवैया रखना है, उसके प्रति क्या भावना रखनी है, ये समझना होगा। आप कोई मुर्गा हलाल करने के चक्कर में रहे तब तो गए, क्योंकि मुर्गा हलाल करके आप अपने घर की रोटियां नहीं ला सकते, आपके घर में टेंशन ला सकते हो, पक्का गारंटी है। तो अपने जीवन को फलित करना है, तो आपको दूसरों को फलित होने के लिए रास्ते छोड़ने होंगे, आपको वैल्यूज़ देने होंगे, तभी वैल्यूएबल्स मिलेंगे। गेट इट? बाकी की बातें आप खुद मुझे समझाएं कि आपने क्या समझा। आपका वीडियो का इंतज़ार करता हूँ, फिर मिलता हूँ, है ना। बच्चे लोग साथ में हैं, ऐश कर रहे हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर मीनाक्षी, गायनोकोलॉजिस्ट एंड सोनोग्राफर। मैं पिछले 30 इयर्स से इस प्रोफेशन में हूँ। मैं शुभ वरदान वर्कशॉप के साथ में, सर के साथ, बच्चों के साथ जुड़े हुए मुझे नियरली अबाउट 6 मंथ्स हो गए हैं, और इस ड्यूरेशन के अंदर में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी जैसे टाइम के साथ में मैं अल्ट्रासाउंड कर रही हूँ, तो देख रही हूँ कि बच्चियों में PCOD काफ़ी हो रहा है। वो मेरा एक निंच बन गया है, एंड कुछ मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, सीख रही हूँ सर से, मैम से, और उन चीज़ों को लेके हम लोग वीडियोस पोस्ट करके एक जस्ट अ वर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, ताकि कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ में हम बच्चों को विदाउट मेडिसिन क्योर कर सकें। मैंने आज तक ऐसी जो कभी सुनी ही नहीं, वो बातें हमें वहाँ से सीखने को दोस्तों मिलती है। पहला सेमिनार मैंने अटेंड किया था संडे वाले दिन, मात्र 369 रुपीज देके। क्या माइंड ब्लोइंग सेमिनार था। शुभ वरदान के पास जब आने के बाद मुझे पता चला कि जीवन की असली सच्चाई क्या है। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किया था मैंने, बट मुझे इस तरह का फीलिंग्स कहीं पे नहीं हुआ।
कि 24 घंटे में हमें लगेगा 48 घंटे का काम। ये रास्ता हमें दिखाया है नवीन सर ने, तो मैं तहे दिल से नवीन सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, शुभवरदान.com का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे बहुत ही अटपटा सा लगता था किसी से बात करना या वीडियो बनाना, ये सब बहुत ही ऑड लगता था। लेकिन नवीन सर ने मुझे बहुत ही प्रेस किया, बार बार पुश किया कि तुम ये करो, तब मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तो आज इतना है कि मैं 1-2 मिनट की वीडियो बना पा रहा हूँ। एक अपनापन है, वो शायद किसी मेंटर के पास नहीं है। और हमारे साथ नवीन सर है, हमको गाइड करेंगे, हम उनका तहे दिल से नमन करते हैं। नवीन सर की जो सोच है वो एकदम हटके है, और वो उनकी जो सोच है हम सबको बहुत आगे ले जाने वाली है। अमेजिंग नवीन साहू जी, अमेजिंग। ओ माय गुडनेस, किसी ने सच कहा है, योर प्रोजेक्शन इज योर परसेप्शन। शुभवरदान जी की वर्कशॉप के अंदर जो बताया जा रहा है पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या बताया जाता है कि फर्स्ट पॉइंट, यदि आपको अपनी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ चाहिए तो फर्स्ट पॉइंट लर्निंग ऑफ न्यू आइडिया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर आपका क्लास अटेंड करके। नवीन सर ऐसा है कि गुरु है, ऐसा है कि कोच है, हमारा मंजिल तक डेफिनेटली पहुंचने वाला काम करते हैं। सीखना बंद तो जीतना बंद। आइए शुभवरदान.com पर। थैंक यू जी। मेरा नाम जतिन है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। एज मेरी 30 साल है और मैं पिछले काफ़ी समय से कुछ ही ऐसे मेंटोर की तलाश कर रहा था जो कि मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सके, मुझे बता सके कि मैं इस डिजिटल ज़माने के अंदर अपनी जगह कैसे बना सकता हूँ, कैसे मैं लोगों के माध्यम से अपना खुद का कुछ कर सकता हूँ। तो उसी उपलक्ष्य में मैं सर्चिंग करते हुए, एक किस्मत की बात है कि नवीन सर से मेरी मुलाकात हुई और मैंने संडे का उनका प्रोग्राम देखा। प्रोग्राम के अंदर सब कुछ स्पेशल था, सब कुछ अलग था। मैं साक्षी दिल्ली से हूँ। मैंने वेबिनार ज्वाइन किया था शुभवरदान का, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें कनेक्ट हुई। किस तरह से आजकल के एआई के दौर में नई नई चीज़ें हैं, हम कैसे इंटरनेट के थ्रू पैसे कमा सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन है, ऑनलाइन एफिलिएट्स हैं, इस तरह से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं MCA पास आउट हूँ। मैंने 5 साल IT में एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर काम किया है। नमस्कार, मैं लाल साहब सिंह पिलानी राजस्थान से, और बाय प्रोफेशन में एक स्विमिंग कोच हूँ, और शुभवरदान.com का मैं एक डायमंड मेंबर हूँ। मैं बात करूँगा मंगल मिलन की। मंगल मिलन को सभी जो भी हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, जो उसके सभी एक्टिव मेंबर हैं, उन्होंने अपनी एक प्रेजेंटेशन दी। 15-15 मिनट की प्रेजेंटेशन थी, जिसके अंदर नवीन साहू और वरदान साहू दोनों ही प्रेजेंट थे। और उस प्रेजेंटेशन के करने के बाद हमारे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की पूरी प्रेरणा मिली है और सहायता मिली है। इस वर्कशॉप में हमारे को बताया गया कि किन किन बिंदुओं पे हमें ध्यान देना है, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे हमें अट्रैक्ट करना है, और किस किस तरह से हमें अपने बारे में और अपने फील्ड के बारे में लोगों को एक्सप्लेन करना है। और एक यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि अभी तक इस तरह का एक्सपीरियंस कि आप 15 मिनट कंटिन्यू बोलें और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बोले, एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आपको आदत नहीं होती। और उस आदत और सपोर्ट को बनाने के लिए शुभवरदान.com ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। बहुत साधारण तरीके से उन्होंने चीज़ों को सुनने के बाद उन बातों में जो कमियां थी, उन बातों को ठीक करने के लिए किन किन बातों पे और बिंदुओं पे और ध्यान देना चाहिए, और किस तरह से उसे और अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल बनाया जा सकता है, इसके बारे में नवीन साहू और वरदान साहू ने हमें बताया। और शुभवरदान.com आर्टिस्टिक साइंस ऑफ लर्निंग का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज मैं इस लेवल तक पहुंच पाया हूं कि मैं अब अपनी प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सकता हूं। थैंक यू शुभवरदान, थैंक यू। हे गाइस, मेरा नाम है आरंभ और मैं शुभवरदान.com का स्टूडेंट हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ नवनिधि मतलब वेल्थ, मतलब वो 9 निधि जिससे आप अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो और कुछ चीज़ों से आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो, सक्सेसफुल बन सकते हो। पहला जो निधि है वो है पद्म निधि। मतलब पद्म का मतलब होता है लोटस। जैसे कि लोटस दिखने में कितना एलिगेंस, प्लीजिंग और इनोसेंट लगता है, वैसे ही अगर आप अपनी लाइफ में इनोसेंस रहते हो, एलिगेंस रहते हो, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। तो उससे ये एक सात्विकता है, और सात्विकता में 2 पार्ट आते हैं। सबसे पहला पार्ट ऑथेंटिसिटी। मतलब आप ये मानो कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता हूँ, उस गैप में मैं एक ब्रिज बनाता हूँ
और मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, तो उसमें ये दिखाया जाता है कि अगर मैं जब किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ तो मैंने उसकी चीज़ की अथॉरिटी ले रखी है, मैंने उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी ले रखी है, इसलिए मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं जब भी कोई मेरे बारे में बात करेगा तो इसका मतलब ये है कि मैंने अथॉरिटी ले रखी है, मैंने ऑथेंटिसिटी ले रखी है, इसलिए मैं एक ऑथेंटिसिटी हूँ। अब जो दूसरा पार्ट आता है वो है एलिगेंस इन योर रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन मतलब आपकी प्रेजेंटेशन में एलिगेंस कितना है, आपके फेस से एलिगेंस, इनोसेंस, मतलब वो चतुर चाणक्यपन नहीं दिखता, मतलब आप कितने अंदर से सोलफुल हो, कितने एलिगेंस हो लोटस की तरह। तो जब आप अपनी लाइफ में अपने आप में एक एलिगेंस लाते हो, एक इनोसेंस लाते हो, तो ये होता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो क्लेवरनेस नहीं होती, आपके अंदर इनोसेंस होती है। तो ये पहला पार्ट था नवनिधि का, जो कि था पद्मनिधि। एक दो सेशन से ही हमें समझ आ गया कि इस प्लेटफार्म को फैमिली के एक एक मेंबर को बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ज़िंदगी भर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सबको मेरा नमस्कार। माई सेल्फ दलजीत सिंह रैना, आई एम ए रिटायर्ड प्रिंसिपल। दोस्तों, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो शायद किसी भी इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है जिन बातों से। कुछ दिनों पहले मैं एक व्हाट्सएप पे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे गया, उस प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है shubhvardhan.com। वहाँ पर एक ऐसा सेशन हमने अटेंड किया जिससे रोंगटे खड़े हो गए। एक बेटी है, कोई मुझे लगता है 20-22 साल की, और उसके साथ उसके फादर हैं 40-45 ईयर्स के। उन दोनों ने एक ऐसा तहलका मचाया है, एक इतनी नॉलेज गेन की है कि वो सारी नॉलेज शायद किसी की भी ज़िंदगी बदल सकती है। तो हमें चाहिए कि सब उस प्लेटफॉर्म पे जाएं और आप लोग अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। दुनिया की बड़ी सी बड़ी बातें जो किसी भी इंसान के काम आ सकती हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी लेमैन हो, छोटे से छोटा धंधा करते हो, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका पैशन है, उसकी इतनी प्यूरिफिकेशन हो जाएगी कि आप एक बहुत बड़ा ब्रांड बन के उभर सकते हो। तो दुनिया में अगर आप चाहते हो कि आपके ड्रीम्स पूरे हों, तो इस प्लेटफॉर्म को कभी मिस ना करें। हर चीज़, एक अच्छा इंसान बनने के तरीके, एक ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने का तरीका, जो किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने ना पढ़ा होगा, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से आप सीख सकते हो। आपने किसी भी प्रोफेशन में एक्सेल किया हो, लेकिन उस प्रोफेशन में जाके आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बन सकते हो, अपनी ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो, ये सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पे सिखाया जाता है। हमारी भी अभी लर्निंग चल रही है। एक दो सेशन से ही हमें समझ आ गया कि इस प्लेटफॉर्म को फैमिली के एक एक मेंबर को बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ज़िंदगी भर 9 to 4 की जॉब में ना फंसे रहें। और एक बारी आपकी ब्रांडिंग हो गई, आपके बच्चों की ब्रांडिंग हो गई, वो किसी भी फील्ड में हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, चाहे वो आर्टिस्ट्री में है, चाहे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अपने फील्ड में टॉप क्लास कैसे जा सकते हैं और यूनिक कैसे बन सकते हैं, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी। Hi, this is Lal Sahab Singh from Pilani, Rajasthan. By profession, I am a swimming coach. Today, I am going to talk about my digital journey, which is I had started with shubhvardhan.com and Artistic Science of Learning as a diamond member. And I want to talk about their mentor, Mr. Naveen Sahu and Vardhan Sahu. They are outstanding. लेकिन मुझे समझ में आया कि इस समझ से कुछ होने वाला नहीं है जब तक कोई गुरु ना हो, तो मैं आपको गुरु मानता हूँ। नमस्कार, नवीन साहू जी। मेरा नाम महेंद्र पाल सिंह बुट्टन है। मैं जबलपुर में चीफ अकाउंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी संस्था का नाम भारत संचार निगम लिमिटेड है और मेरे रिटायरमेंट को अभी 3 साल बाकी है। मैं आपके मार्गदर्शन में शिक्षा लेते हुए इन 3 सालों के भीतर ही कामयाब होकर कुछ ना कुछ अपना काम स्थापित करना चाहता हूं, ताकि मैं रिटायर होने के बाद उस काम को आगे निरंतर कर सकूं। अभी मैंने काफ़ी जगह काम किया है
काफ़ी समझ भी है मेरे को, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे मार्गदर्शन दें, ताकि अभी मैं जिस संस्था के लिए काम कर रहा हूँ, रिटायर होने के बाद वो संस्था तो रहेगी, लेकिन मैंने जो सेवाएं दी हैं उसके लिए मुझे पेंशन मिलेगी। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि मैं अपनी कोई संस्था खड़ी करूँ और मेरी संस्था आगे बढ़े और मुझे जीवन में उसका रिज़ल्ट और मेरे बच्चे भी उसका रिज़ल्ट भोगें।